मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी तहत काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा कि 18 जनरल सीटें जीतने वाली को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। वकील के दलाइल, आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं, आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैजी सा सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की फुल कोर्ट समात। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया, इंतखाबात को शफाफ बनाना जरूरी है। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। 2018 में भी इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठे थे, इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठे थे। क्या खामोश रहें? अवाम का हक पामाल होने दें। सुन्नी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के जवाब अल जवाब दलाइल मुकम्मल। वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के तनाज़ुर में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट के दफ़ा 54 के तहत ISI को कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कल ये खुद कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कॉल ट्रेसिंग की इजाजत देने पर रद्द अमल। इसी कानून के तहत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जेल जाएंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। माहाना 200 यूनिट तक सारिफीन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की विफाकी काबीना से मंजूरी ली। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। IMF के साथ 6.5 अरब डॉलर का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में तय पाने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से IMF हुकाम से रब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF की 8 अरब डॉलर की बजाय 6.5 अरब डॉलर कर्ज पर बातचीत। IMF मिशन के साथ माशी टीम की 3 रोज से मुशावरत जारी। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम फॉर्म 47 पर खड़ा है। एक एक करके तमाम इदारों को मिली अपडेट किया जा रहा है। अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। तलखियां खत्म करने की जरूरत है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। नई सियासी जमात बनाने पर असद उमर का शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अभी अमली सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल को गुड लक कहता हूँ। उनकी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनूंगा। उम्मीद है वो इस मुल्क को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मानी PTI की रिहाई तक मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कई बारियां ली। बिलावल भुट्टो हुकूमत की गलत पॉलिसीज का बोझ और जिम्मेदारी ले। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात उस वक्त हुए जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। उन्हीं के दौरे हुकूमत में मुज़ाकरात हुए और ख़त्म भी। उसके बाद दहशत गर्दी का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और इस सारे मामले में बानी PTI कहाँ से आ गए? अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशत गर्दों से कोई मुआहदा करती है तो दस्तावेजात सामने लाएं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उजरदारी केस की समात। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कहाँ पर हैं? अदालत का हुक्मनामा। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इकदाम किया। एक करारदाद को जवाज बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया गया।
चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, प्रॉपर्टी की तफसीलात मंगवाने पर तो मुर्दा भी कब्र से पेश हो जाता है। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी की मामले पर आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा। जस्टिस मुसरत हिलारी ने सवाल किया, कासिम सूरी अदालत से क्यों भाग रहे हैं? वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मेरा तो कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं, मुझे अदालत से जाने का हुक्म दिया जाए। इतनी खूबसूरत शख्सियत को जाने का कैसे कह दें? चीफ जस्टिस का जवाब, मुझे पता होता तो मैं मेकअप करके आता। नईम बुखारी का जवाब, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमात बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में उबूरी जमानतों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने वकरा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। थाना सर्वर रोड, गुलबर्ग और थाना शादमान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। खबर मानिका की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। इद्दत केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने वाली जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म। अमरीका की 9 मई तर्ज के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालिफत, हुकूमतों को ऐसे वाक़यात पर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक निमटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का 9 मई से मुतालिक सवाल पर जवाब, कहा पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। खित्ते की सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निमटना मुश्तरका मुफाद है। लूट मार और जलाओ घेराव पुरअमन एहतजाज के ज़ुमरे में नहीं आता। हम आज़ादी, इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हक़ की हिमायत करते हैं। हम पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मुखालिफत करते हैं। तमाम एहतजाज पुरअमन तरीक़े से होने चाहिए। कानून की सख्ती से अमल दरामद होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से अफगानिस्तान मुहाजिरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा, मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफगान मुहाजिरीन की इंतहाई इज्जत और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। अफगान मुहाजिरीन की महफूज और बावक़ार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बहरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 16 जुलाई तक मुल्क के बारिशें मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, मरी, गलियात में बादल बरसेंगे। 12 से 14 जुलाई के दरमियान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में तूफान का खदशा। बारिशों से जनूबी पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का नाम सफरी पाबंदी के फहरिस्त से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 60 दिन गुजरने के बाद आपने नाम लिस्ट में कैसे रखा हुआ है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। पुलिस से रिपोर्ट ली, वो नाम लिस्ट पर बरकरार रखना चाहते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का अदालत में बयान, जब कानून कहता है कि नाम 60 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता तो आपने निकाला क्यों नहीं? तंग करने के लिए नाम लिस्ट से नहीं निकाला। आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, कोई पछतावा नहीं है। FIA वाले अपने आप को बादशाह समझते हैं कि जो मर्जी करके निकल जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तकर्रुरी का मामला। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तकर्रुरी अब बाकायदा कानून बन गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन के लिए ट्राइब्यूनल तब्दील करने और रिटायर्ड जज की तकर्रुरी की राह हमवार हो गई। नौ मई के मुकदमात में अलीमा खान और अजमा खान की उबूरी जमानतों पर समाअत बानी PTI की बहनें ATC लाहौर में पेश। अलीमा खान ने कहा, हमें 2-2 घंटे तफ्तीश के लिए बिठाया जाता है। यहाँ आकर कहते हैं कि हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अगर हमने कोई जुर्म किया है तो हमें जेल में डाल दें, जमानत मंजूर करें। जज खालिद अरशद ने रिमार्क्स दिए कि हमारा काम जेल में डालना नहीं, शवाहिद देखकर इंसाफ करना है। 1 साल से आप जमानतों में पेश हो रहे हैं,
कभी इतना जोर नहीं दिया। आप आते थे, तारीख लेकर चले जाते थे, मगर आज अचानक बोलने लग गए। अलीमा खान ने कहा, एक वक्त आता है कि इंसान की बस हो जाती है, कभी तफ्तीशी को हार्ट अटैक हो जाता है, कभी हाई कोर्ट चला जाता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप सोचें तफ्तीशी पर कितना प्रेशर होगा, हम 1-2 तारीखों पर आपका फैसला कर देंगे। अलीमा खान ने जज से कहा, आप या तफ्तीशी को जेल में डालें या हमें जेल में डाल दें। इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होगा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एक बार फिर ऐलान। कहा, अब पीछे हटा तो सदाती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। सदाती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फिर हराऊंगा। सदाती उम्मीदवार की हैसियत से नुमाइंदगी की जिम्मेदारी जानता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए खुद को बेहतरीन उम्मीदवार ना समझता तो इलेक्शन ना लड़ता। पार्टी ने मुझे नामजद किया तो क्या सियासी पंडितों और डोनर्स की बातों पर अमल करें? वक्त है पार्टी मुत्तहिद होकर आगे बढ़े और डोनाल्ड ट्रंप को हराए। और मादरे मिल्लत अज़्म व हिम्मत की निशान मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 57वीं बरसी। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म का हर कदम पर साथ दिया। कायदे आज़म का दस्ते बाजू साबित हुई, क़याम पाकिस्तान के ख्वाब को तकमील तक पहुँचाया।